जय हिंद, राम राम। स्वागत एक बार फिर से आपका हिंद डिफेंस एकेडमी पे। पहली बात तो आज अगर आवाज़ का थोड़ा बहुत हो रहा हो तो उसको ज़रा मैनेज कर लेना। इसी वजह से वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि मेरा माइक थोड़ा सा पानी में चला गया तो ख़राब हो गया है। ठीक है, तो उसको रिपेयर होने में या मंगाने में टाइम लगेगा, तो आवाज़ का थोड़ा सा मैनेज कर लेना। दूसरी चीज़, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना क्योंकि वहाँ पे हम डेली मोटिवेशन दे रहे हैं आपको। अच्छा, आज के वीडियो की अगर बात करें तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ये रिक्वेस्ट है मेरी। किसी वीडियो में हम ये नहीं बोलते क्योंकि वीडियो का जो कंटेंट है बहुत मेहनत से तैयार किया है। ठीक है, सामने मेरे पास पूरी डिटेल रखी है, हम सिर्फ यहाँ बोर्ड पे आपको समझा देंगे। तो बहुत मेहनत लगी है, तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है लास्ट तक देखना, चीजें एक एक समझ में आएंगी। सबसे पहला जो मेरे पास डाउट आ रहा था वो आ रहा था वीकनेस का, कि भैया हमें वीकनेस बहुत फील हो रही है। लड़कियों के ये अक्सर डाउट रहते हैं, लेकिन ये मेरे पास डाउट बहुत आया है कि भैया वीकनेस बहुत रहती है। कुछ पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं, वो जरा समझ लेना। लो टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? देखो, टेस्टोस्टेरोन होता तो मेल हार्मोन है, मतलब जो आदमी होते हैं उनमें पाया जाता है, लेकिन कुछ हद तक इसी महिलाओं में भी मिलता है। लेकिन लो टेस्टोस्टेरोन का मतलब यहाँ पे ये है कि लड़कियों में उतना नहीं बनता है, जिससे उनकी स्ट्रेंथ साइंटिफिक तरीके से भी ऑलरेडी पहले से ही कम ही होती है लड़कों की अपेक्षा। इसीलिए लड़कों को टाइमिंग ज्यादा दी जाती है या कहे रेस ज्यादा दी जाती है, क्योंकि स्ट्रेंथ आपसे ज्यादा है। और इसमें कुछ भी बुरा मानने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही है सारी चीजें। तो इसमें किसी को नीचे दिखाना, ऊपर दिखाना, ऐसा कुछ भी मोटिव नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो दीदी लोग दिमाग न लगाना बिल्कुल भी कि हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं। तो लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आप ऐसा फील कर सकते हो। इसके लिए आप सिर्फ दो काम करो। दो काम ये करने हैं कि पहले दिन से मिल्खा नहीं बनना है। दो काम ये करने हैं कि पहले दिन से आपको मिल्खा नहीं बनना है। अब क्या करना है? अगर मिल्खा नहीं बने तो क्या करें भैया? देखो, पहले दिन से आपको सिर्फ ग्राउंड पे जाना है, अपने आप को चेक करना है कि आप कहां पे हो। सबसे पहले दिन आप जब ग्राउंड पे गए तो आपको नहीं पता है कि आप किस सिचुएशन में हो, आप किस कंडीशन में दौड़ रहे हो, आपको कुछ नहीं पता है। तो आपको क्या करना है? पहले दिन जाके एंजॉय करना है, पहले दिन जाके चीजें देखनी है और कि क्या क्या चल रहा है ग्राउंड में। अगली चीज आपको ये करनी है, 7 दिन तक नो ओवरलोड। 7 दिन तक नो ओवरलोड। इसका मतलब ये होता है कि 7 दिन तक आपको कोई भी ऐसी चीजें नहीं करनी है जो आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाए। जैसे कि हमने क्या कहा था हमेशा से कि बॉडी आपकी एक सिग्नल देती है। जब भी आप एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हो या एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पे पहुंच जाते हो जहां बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वहां पे आपके पास एक सिग्नल आता है जहां पे आपको ये समझ में आता है कि हाँ, अब मेरी बॉडी पेन हो रही है, ये चीजें हो रही है। तो उस पॉइंट पे आपको नहीं पहुंचना है। अगर वो पॉइंट आ रहा है तो आप पहले ही रुक जाओ। ठीक है, उस पॉइंट पे पहुंचने की जरूरत नहीं है। शुरुआत के 7 दिन अब क्या करना है आपको? इन 7 दिनों में सिर्फ 2 चीजें आपको करनी है। सबसे पहली, अपनी जो रनिंग का पोस्चर है उसको सुधारना है, किस एंगल पे मुड़ना है और क्या हाथ की पोजीशनिंग होनी चाहिए, कहां पे हमें पैर रखना है, ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी है। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि अपनी ब्रीदिंग का ध्यान देना है कि आपको नाक से सांस लेनी है कि मुंह से सांस लेनी है। यूट्यूब पे क्या बता रहे हैं वो भूल जाओ, खुद देखो क्या हो सकता है। अगर मुंह खोल के अगर दौड़ रहे हो तो अगर जल्दी सांस फूल रही है तो वो भी दिक्कत वाली बात है, तो आप मुंह बंद करके दौड़ो। अगर नाक खोल के सांस ले रहे हो तो बहुत बेहतरीन है, अगर आप कंट्रोल कर पा रहे हो तो उससे भी बेहतरीन है। लेकिन आगे जाके आपको दोनों खोल के सांस लेनी पड़ेगी क्योंकि ज्यादा ब्रीदिंग चाहिए। लेकिन शुरुआत में सिर्फ आप नाक से ही सांस लोगे, ये कंफर्म है। लेकिन ये आप खुद प्रैक्टिकल करके देखो तभी आपको समझ में आएगा। तो ये वीकनेस सिर्फ एक शब्द है, ये आपकी रनिंग में इसका कोई भी वो वजूद है नहीं। तो आपको क्या करना है? शुरुआत के 7 दिन अपने आप को चेक करना है। तो ये तो हो गई आपकी वीकनेस वाली बात। अच्छा, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं डाइट प्लान। दूसरे नंबर पे हमने जो प्लान तैयार किया है वो है डाइट प्लान। ठीक है, डाइट प्लान का मतलब ये नहीं है कि हम आपको ये बताएंगे कि सुबह क्या खाओ, शाम को क्या खाओ। हम फूड आइटम्स की लिस्ट यहाँ पे दे रहे हैं, नोट कर लो। ये चीजें आपको कंज्यूम करनी है। सबसे पहला, दूध, जो कि रहेगा लगभग 350 से 400 ml। बिल्कुल नोट कर लो दीदी लोग, क्योंकि दूध कोई नहीं पीता है। ठीक है, 350 से 400 ml, वरना कैल्शियम नहीं मिलेगा। और दीदी कैल्शियम ना मिला अगर तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, फिर दर्द होएगा, सिन पेन होएगा, कहीं कुछ होएगा। उसके बाद मूंगफली और उसके साथ अलसी। मूंगफली, अलसी। अब देखो, इसमें हमने चने नहीं ऐड किए क्योंकि डाइजेशन का मेरे पास इतना मैसेज आते हैं कि भैया डाइजेशन की प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। हम 1000 सॉल्यूशन बता चुके हैं, फिर भी सबको डाइजेशन की दिक्कत है। तो क्या करना है तुम्हें? जिनको मूंगफली और उसके साथ अलसी के बीज, अलसी क्यों हम मिक्स करा रहे हैं वो हम बाद में समझाएंगे। ठीक है, तो मूंगफली, अलसी के बीज, ये 3 चीजें आपको तैयार करनी है। सुबह ब्रेकफास्ट में आपको लेनी है। बहुत लाइट वेट है, प्रोटीन से भरपूर है, पोटेशियम भी है, आयरन भी है, तो तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। तीसरी चीज, हरी सब्जी प्लस सिट्रस फ्रूट, कोई एक। अब सिट्रस फ्रूट दीदी जानती हो कि नहीं?
सिट्रस फ्रूट का मतलब यहाँ पे ये है कि संतरा, अनानास, मौसमी, इस तरीके का कोई एक फ्रूट डेली, और बहुत सस्ते आते हैं, तो कोई ज्ञान नहीं देगा कि भैया महंगे आइटम बता रहे हो, ठीक है। और हरी सब्जियां दीदी लोग जरूर ऐड करना, क्योंकि हरी सब्जियां बहुत जरूरी हैं, ये भी आगे हम समझा रहे हैं, अभी आगे पॉइंट आ रहा है उसमें समझाएंगे। इतना हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, दही, ठीक है, और इसमें दालें, राजमा, छोले, पनीर, ये क्या हो गया, प्रोटीन का स्रोत। क्या हो गया, प्रोटीन का स्रोत। दही, दालें, राजमा, छोले, पनीर। अब दही तो आपका डेली चलेगा, दालें आपकी लगभग हर दूसरे दिन, हर दिन बनती है, राजमा, छोले, पनीर ये ओकेजनली अपने यहाँ बनते हैं। हम लोग कोई अंबानी के परिवार से नहीं है, जबकि इतना महंगा नहीं आता है, फिर भी अपने यहाँ ये रोज नहीं बनता है, तो जिस दिन भी बने इसको दबा के खाओ। राजमा, छोले, पनीर ये जरूर खाओ, ये प्रोटीन बहुत अच्छा तक ये समझ में आ गई। दही, छोले, राजमा, छोले, पनीर, मतलब इनमें से कुछ भी आप इस्तेमाल करो, दही तो आप कंटिन्यू रखोगे ही। अब इसके साथ साथ अगला आइटम आता है कॉम्प्लेक्स का आपका ओट्स, दलिया या रोटी। इन तीनों का ही इस्तेमाल करोगे तो एनर्जी आपकी बरकरार रहेगी, वीकनेस नहीं लगेगी। चावल जो लोग दिन भर खाते हैं उनके लिए जरा ध्यान समझ लो, दलिया, ओट्स या रोटी। रोटी तो खाओगे ही, दलिया या ओट्स में एक चीज जरूर रखना, तो तुम्हारी एनर्जी बनी रहेगी। डाइट प्लान को बहुत ज्यादा टफ नहीं रखते हम वैसे भी, और ये सिंपल सा डाइट प्लान है। आपको एक चीज हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, वो है केले। 2 केले आपको डेली खाने हैं, 2, ठीक है, 2 केले डेली खाने हैं। इसको 3-4 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब तीसरी बात करते हैं, सारे पॉइंट आपको क्लियर कर देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। तीसरी बात करते हैं तो एनर्जी ड्रिंक्स की। एनर्जी ड्रिंक्स की लड़कियां लड़कों से भी आगे निकल रही हैं इस मामले में। तो लड़कों के इतने मैसेज नहीं आते जितने लड़कियों के आते हैं कि भैया रेड बुल ले लें, मॉन्स्टर एनर्जी ले लें, स्टिंग पी लें, थम्स अप पी लें, पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमकाना। भैया कुछ नहीं दीदी करना है तुम्हें, या तो एनर्जॉल ले लो, या तो एनर्जॉल ले लो, या तो ओआरएस ले लो, या तो तुम ले लो इलेक्ट्रॉल, वही ओआरएस इलेक्ट्रॉल बात एक ही है, या फिर ले लो ग्लूकॉन डी, या फिर ओआरएस का एक लिक्विड भी आता है, ठीक है। जैसे तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक्स आती है उसी तरीके से ओआरएस का एक लिक्विड भी आता है। तो एनर्जी ड्रिंक के नाम पे इनमें से कोई एक ले लो, और बहुत ज्यादा नहीं, 15 से 20 रुपए के रेंज में सब मिल जाएंगे। एनर्जॉल बस 40 रुपए का मिलेगा। तीसरी बात भी क्लियर है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अब आते हैं सबसे पहले चौथे नंबर का पॉइंट जो है वो है वर्कआउट। चौथे नंबर का पॉइंट जो है वो है वर्कआउट। वर्कआउट क्या करना है हमें वो समझो। हम यहाँ पे 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर की कोई रेस ले रहे हैं, मतलब क्योंकि लड़कियों की रेस इससे ज्यादा किसी में नहीं मांगी जाती है। 1-2 एग्जाम्स हैं भी तो उनमें हम डायरेक्ट बात कर लेंगे, ठीक है। तो 2.5 किलोमीटर की रेस हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बात इसमें ध्यान रखना है, प्री वर्कआउट स्ट्रेच। मतलब जब भी आप रनिंग करने जा रहे हो उसके पहले की स्ट्रेचिंग। सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, जो आप रनिंग करने जा रहे हो उसके पहले की स्ट्रेचिंग। दूसरा पॉइंट, पोस्ट रन कूल डाउन। इसके ऊपर वीडियो पड़ा है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। पहले आपको प्री वर्कआउट स्ट्रेच करना है और पोस्ट वर्कआउट आपको कूल डाउन करना है, और इसको कतई भूलना नहीं है, ठीक है। इसको कतई नहीं भूलना है एक भी दिन के लिए। अगला पॉइंट क्या आता है, 5 किलोमीटर की रेस आपको हफ्ते में 1 दिन करनी है। 5 किलोमीटर रेस हफ्ते में 1 दिन। 5 किलोमीटर रेस कब करनी है, हफ्ते में 1 दिन करनी है आपको 5 किलोमीटर की रनिंग। ये भी चीज समझ में आ गई होगी। उसके आगे चलते हैं, उसके आगे हमें क्या करना है वो समझ लो। सुबह और शाम, क्योंकि दोनों टाइम दौड़ रहे होगे ना आजकल, तो सुबह शाम का हम यहाँ पे शेड्यूल आपको बता दे रहे हैं। देखो सुबह आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आपको टाइमिंग लेनी है अपनी। मॉर्निंग में अपनी टाइमिंग लेनी है जो भी वहां पे मांगी जा रही है। जो भी आप रेस की तैयारी कर रहे हो, 1 किलोमीटर है, 1600 मीटर है, 800 मीटर है या 2.5 किलोमीटर, तो मॉर्निंग में आपको टाइमिंग देखनी है। इवनिंग में मतलब कि शाम को जब आप जाते हो तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस स्प्रिंट अगर कर सकते हो तो। स्प्रिंट का मतलब ये है 100-200 मीटर स्पीड में भागना। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या क्या ऐड करोगे ये देख लो। पुशअप्स ऐड करोगे, पुलअप्स ऐड करोगे, ये सब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे जो कि रनिंग में बहुत फायदा करेंगे। पुशअप्स ऐड करोगे, पुलअप्स ऐड करोगे, एब्स ऐड करोगे और स्क्वाट्स मतलब कि उठक बैठक ऐड करोगे। ये 4 चीजें आपको इसमें ऐड करनी है। समझ में आ गया कि आपको सुबह टाइमिंग लेनी है, शाम को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है जिसके साथ स्प्रिंट रहेगी। स्प्रिंट का मतलब ये होता है कम समय में ज्यादा दौड़ जाना, और उसके साथ साथ पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स और एब्स, ये चारों एक्सरसाइज डेली कर सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल है। इस तरीके से आपका वर्कआउट रहेगा, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे हम आपको टेम्पो रन नहीं बताएंगे, यहाँ पे हम आपको नहीं बताएंगे कि आपको
स्पीड ड्रिल्स करनी है, इतना टाइम नहीं होता है किसी के पास, और ना कोई रोज करता है, हमें भी पता है। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट अगर चलते हैं तो पीरियड्स। इसके ऊपर तुम्हें खोपड़ी खा ली तुम लोगों ने, जबकि इसके ऊपर 3 वीडियो हम बना चुके हैं। पीरियड्स में कुछ पॉइंट आपको बहुत ज्यादा समझने पड़ेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है क्रैम्प्स। ठीक है, क्रैम्प्स आते हैं, पेन होता है, या फिर कहें मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स होते हैं। अब इसको समझने के लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर ये तीनों कैटेगरी आपके अंदर हैं, मतलब ये चीजें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आपके साथ होती हैं, तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है ब्लैक कॉफी, या फिर उस कॉफी में दूध भी डाल सकते हो थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, ठीक है, या तो आप ब्लैक कॉफी ले लो या तो आप ले लो डार्क चॉकलेट, ये भी सही रहेगा आपके लिए, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो मूड स्विंग्स है वो थोड़ा सा सही हो जाएंगे, और क्रैम्प्स में भी, पेन में भी आराम वैसे तो नहीं मिलता, लेकिन वहां से दिमाग हट जाता है, इतना होता है बस। तो बाकी की चीजों में आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। अब आते हैं अपने मेन चीज पे कि हमें कैसे चीजें करनी है, वर्कआउट। देखो, आप ये चीज, एक चीज समझ लो कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कैसे भी सिचुएशन हो, आपको वर्कआउट नहीं रुकना चाहिए कभी। भले वो तब की बात अलग है जब आपकी टूट फूट हो चुकी है, वो अलग चीज है, लेकिन उसके पहले आपको ये चीजें नहीं करनी है, मतलब कि वर्कआउट नहीं रोकना है। तो वर्कआउट आपको करते रहना है, इंटेंसिटी लो रखनी है, मतलब स्पीड में बहुत नहीं भागना है, जंपिंग एक्सरसाइज नहीं करनी, ये सब चीजें नहीं करनी है। उसके साथ योगा करना है। योगा आपको पेन में भी रिलीफ करेगा, और आपका अंदर से आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही उसको भी ठीक करेगा। अब हमने हरी सब्जियां जो शुरुआत में कंटिन्यू करने को आपको बताया था, वो इसीलिए बताया था क्योंकि इस टाइम पे आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके बाद इसी वजह से आपको क्या होता है कि पीरियड्स के बाद भी आपके अंदर वीकनेस रहती है। तो आप जब हरी सब्जियां लगातार खाते रहोगे, आयरन की कमी आपके अंदर नहीं होगी, तो आपको वीकनेस नहीं होगी, इसलिए हमने हरी सब्जियां बताया था। तो वर्कआउट में आपका ये हो गया लो इंटेंसिटी और योगा। अब हमारे पास समस्या ये आती है कि भैया भर्ती के दिन अगर पीरियड्स हो जाता है तब हम क्या करेंगे, तब ये तुम्हारा ज्ञान काम आएगा कि नहीं। तो अब उसके लिए भी समझ लो, भर्ती वाले दिन अगर ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि ये 4-5 दिन का जो है वो बता के तो आता नहीं है, वो आपको पता है कब आना है, और भर्तियां इसके हिसाब से तो शेड्यूल की नहीं जाती। तो भर्ती वाले दिन अगर होता है तो सबसे पहली चीज होती है कि आप पेन किलर ले लो। पेन किलर बिल्कुल नॉर्मल है, आप किसी भी अच्छे डॉक्टर या नॉर्मल डॉक्टर के पास भी जाओगे, वो नॉर्मल आपको रिकमेंडेशन दे देगा कि आप पेन किलर आपको लेनी है। नाम हमें पता है लेकिन हम सजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। कुछ टैबलेट्स ऐसी आती हैं जो स्किप भी कर सकते हो आप पीरियड्स को, अगर वो टैबलेट आप लेते हो। लेकिन एक इन सब पूरी थ्योरी में मेरी एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऑलवेज यूज पैड्स। सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल दीदी लोग जरूर करना, वरना इतनी बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि मेडिकल बहुत सारे इश्यूज खड़े हो जाते हैं। तो इस वजह से हम बता रहे हैं, पैड्स का इस्तेमाल करना मत भूलना। सैनिटरी पैड्स आपको चाहिए ही चाहिए, ये ध्यान रखना। और अभी भी आज 2022 में हम लोग हैं, लेकिन फिर भी कई गाँव में लड़कियां कपड़े का ही इस्तेमाल करती हैं, जो कि बहुत गलत है, ठीक है। तो यहाँ से पीरियड्स की भी बात खत्म हो गई। अब आती है बात सप्लीमेंट की। सप्लीमेंट, थोड़ा स्पीड में चलेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। सप्लीमेंट में एक जो सप्लीमेंट है मल्टीविटामिन, वो तो तुम्हारा रोज चलेगा, वो तो तुम रनिंग करो या ना करो, मल्टीविटामिन तो तुम्हें नहीं छोड़ना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर डेफिशिएंसी होती ही है, ये नॉर्मल सी चीज है। तो मल्टीविटामिन कंपलसरी है सबके लिए, ठीक है। अब दूसरे सप्लीमेंट में आता है सी कॉड ऑयल। सी कॉड ऑयल की जगह हमने आपको बता दिया था अलसी के बीज। तो अगर आप डेली 1 से 2 चम्मच अलसी के बीज खा रहे हो, आपको सी कॉड ऑयल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से आपका हमने खर्चा बचा दिया, देखो। और मल्टीविटामिन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो भी जरूरी होगा। उसके बाद आता है प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर हम ये कहेंगे, अभी तुम लोग इतना दिमाग मत लगाओ, 2.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर की रेस करनी है, इसकी कोई नीड है नहीं, तो इसमें पैसा मत डालो। अगर पैसा है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। लेकिन हम जहां तक हो सकता है पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। तो हम 1-2 ब्रांड का डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक, जो आप जहां से परचेज कर सकते हो प्रोटीन पाउडर। लेकिन कंपलसरी नहीं कहेंगे हमने कंपलसरी मल्टीविटामिन को कहा है बस। सी कॉड की जगह हमने आपको इसका जो क्या बोलते हैं उसको सब्स्टिट्यूट दे दिया है अलसी के बीज। इसमें भी ओमेगा 3, 6 है, इसमें भी है, ठीक है। ये आपको हार्ट, आपके ब्रेन, आपकी जो लंग्स कैपेसिटी उसको बढ़ाता है। प्रोटीन पाउडर के बाद आखिरी आता है प्री वर्कआउट। भैया प्री वर्कआउट से स्पीड बढ़ा लें कि ना बढ़ाएं। अब प्री वर्कआउट के लिए क्या कहना है, हम ये समझाते हैं तुम्हें। प्री वर्कआउट के लिए तुम्हें ये करना है कि प्री वर्कआउट आपको तब लेना है जब आपकी टाइमिंग, आपने बहुत दिन मेहनत कर ली है लेकिन फिर भी टाइमिंग नहीं आ रही। पहली सिचुएशन ये प्री वर्कआउट लेने की। दूसरी सिचुएशन प्री वर्कआउट की ये बनती है कि अगर आपके पास
मतलब 10 से 15 दिन ही बचे हैं भर्ती को और आपकी टाइमिंग अभी भी नहीं आ रही, तब आप प्री वर्कआउट ले सकते हो। लेकिन आज से अगर 4 से 6 महीने पड़े तो अभी से प्री वर्कआउट लेने लगोगे, टोटल वेस्ट है, पैसा बर्बाद होगा, क्योंकि प्री वर्कआउट बहुत महंगा आता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी सप्लीमेंट को लेके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, टेंशन मत लेना। छठवां पॉइंट यहाँ पे इससे रिलेटेड है स्पोर्ट्स क्लॉथ से, मतलब कपड़े क्या पहने। एक चीज अच्छी है कि तुम लोग कुछ भी शर्माते नहीं हो बताने में, ये चीज अच्छी है ताकि हम सारी चीजें शेयर कर सकते हैं। स्पोर्ट क्लॉथ्स के नाम से देखो आपको क्या करना है, हमेशा स्पोर्ट्स फ्रेंडली आपको ड्रेस खरीदनी है। अब इसके लिए हम ये कोई ड्रेस कोड नहीं बता रहे हैं कि तुम्हें 5000 का एडिडास का लेना जाके, नहीं, नॉर्मल सी शॉप पे भी जाओगे, स्पोर्ट्स के कपड़े जब खरीदोगे 250-250, 300 रुपए की टी शर्ट, 400 रुपए के लोअर आराम से मिल जाते हैं, हर जगह अवेलेबल है। तो उसके लिए तो हम आपको ज्यादा कुछ नहीं सजेस्ट कर पाएंगे, एक दो हैं जो सस्ते ब्रांड है, उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम कंपलसरी बात आपको बताने जा रहे हैं वो है स्पोर्ट्स ब्रा के बारे में। आज अपने यहाँ ये सबसे बड़ी समस्या है कि कोई ना तो इस टॉपिक पे खुल के बात करता है ना बताता है। तो स्पोर्ट्स ब्रा एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर महिलाओं की जो फिटनेस है उसको लेके, क्योंकि कोई नहीं सजेस्ट करता है। जबकि इससे ज्यादा जरूरी स्पोर्ट्स में लड़कियों के लिए कुछ है ही नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 300 रुपए 400 रुपए एक बार इन्वेस्ट करने एक स्पोर्ट्स ब्रा जरूर खरीद लो। उसके 2 बेनिफिट है। सबसे पहली बात, आपका पोस्चर सही रहेगा, क्योंकि पोस्चर बिगड़ जाता है कई बार जब आप रनिंग करते हो, क्योंकि जो आपका ब्रेस्ट होता है, ठीक है, जो आपका ब्रेस्ट है वो आपका जो ब्रेस्ट है, जो आपका वो आपकी जो स्किन है उससे कनेक्टेड है थ्रू लिगामेंट्स टियर होने का डर रहता है जब आप जंपिंग वाली एक्सरसाइज करते हो। तो पोस्चर क्लियर रहेगा, मतलब सही रहेगा। और चेस्ट पेन जो होता है रनिंग के दौरान, कई लड़कियों को ये भी समस्या आती है कि भैया चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन की भी समस्या आपको नहीं होगी। तो ये दोनों चीजें सही रहेंगी, इसलिए स्पोर्ट्स ब्रा जरूर खरीद लो, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आखिरी 2 बातें और बचती हैं। अब 2 बातें देखो क्या है, आखिरी की 2 बातें समझ लो। आखिरी की बात 6वें नंबर पे ये आती है कि प्रेगनेंसी की। भैया प्रेगनेंसी है, कैसे रनिंग करें। अब प्रेगनेंसी के लिए देखो भैया नहीं बता पाएंगे कुछ। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि हर एक भर्ती का एक अलग क्राइटेरिया होता है, लेकिन जो एक बेसिक उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसमें ये होता है कि प्रेगनेंसी 8 से 10 हफ्ते ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब आप अगर 8 से 10 हफ्ते के प्रेग्नेंट हो या 2 महीने, हाँ 2 महीने का, 2 ही महीने तो हो गए, हाँ 2 महीने के अगर प्रेग्नेंट हो तो आपकी रेस करा ली जाएगी, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होती। इससे ज्यादा अगर होता है तो आपको आगे की डेट एक दे दी जाती कि आप इस तारीख को आ जाओ, अपनी फिजिकल दे के जाओ। लेकिन एक बार तो चलो ये तो हो गया उसके पहले का या उसके बीच का, लेकिन एक बार प्रेगनेंसी हो गई, जब बच्चा हो गया उसके बाद या तो सी सेक्शन या नॉर्मल कैसे भी, उसके बाद क्या रूल्स होते हैं उसको समझ लो। 3 महीना मिनिमम 3 महीने का वो मांगते ही है टाइम। मतलब कि आप जब प्रेग्नेंट हो चुके हो उसके 3 महीने का जो गैप आपको लेना ही पड़ेगा, उसके बीच में आप रनिंग देने नहीं जा सकते हो। 3 महीने के गैप के बाद भी वो आपसे एक सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं, जो कि आप अपने डॉक्टर से बनवा के ले जाओगे कि अब रनिंग करना तुम्हारा सही है, अब कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं है रनिंग करने से। तो वो आपको बनवा के ले जाना पड़ेगा वहां पे, और वो उसी सर्टिफिकेट के आधार पर आपकी रेस कराएंगे। क्योंकि केंद्र में जितने भी अधिकारी हैं वो अपने ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं लेना चाहते हैं। मान लो बाई चांस भगवान न करे कभी कुछ हो गया तो उसमें उनकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। वो कहेंगे हमारे पास सर्टिफिकेट है कि डॉक्टर ने ऑलरेडी लिख के दिया था कि रनिंग करना इनके लिए ठीक है, इसलिए ये दे रही है रनिंग। तो इस वजह से वो सर्टिफिकेट आपको डिमांड करते हैं और वो करेंगे ही, ये पक्का है, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट नॉर्मल बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रेगनेंसी की तो ये बात हो गई। और प्रेगनेंसी में भी आप वर्कआउट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम सजेस्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपको कई सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, कई सारी बीमारियां होती हैं। इस वजह से हम यहाँ पे कोई भी वर्कआउट खुद से सजेस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हम डॉक्टर अभी तक नहीं है। 7वां है वजन कम या ज्यादा। वजन कम या ज्यादा। अब वजन कम या ज्यादा के लिए क्या करना है? अगर सीधा सा बात है, देखो तुम लोगों को कोई मॉडलिंग तो करनी नहीं है, रेस निकालनी है, तो वजन अगर कम है तो बहुत ज्यादा कम अगर है तो दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर ठीक है काम चला हुआ है कोई दिक्कत नहीं, तो क्या करना है तुम्हें? 3 टाइम में, तीनों टाइम जो खाना खाते हो उन सब में अनाज जरूर रखो। मतलब कि अनाज के नाम पे क्या? दलिया, रोटी, चावल, तीनों मील में, सुबह भी, दोपहर में भी, शाम में भी। सुबह में भर प्लेट के दलिया खाओ, दोपहर में रोटी खाओ दबा के, शाम को रोटी चावल दोनों खाओ। तो ये चीजें करनी है। और रेस जो है वो कम कर देनी है। अगर कंपटीशन लगाए तो मजबूरी है, अगर नहीं लगाए तो अपना वर्कआउट जो है, या तो फिर रेस उतनी ही करो, बाकी के वर्कआउट को कम कर दो थोड़ा सा, तो वजन बढ़ जाएगा। अगर वजन ज्यादा करना है तो आपको वर्कआउट अपना 15 मिनट बढ़ा देना पड़ेगा। रोज 15 मिनट का वर्कआउट बढ़ा दो, और खाने में सिर्फ एक टाइम पे अनाज रखो।
सिर्फ एक टाइम अनाज रहेगा। खाने में क्या रहेगा? सिर्फ एक टाइम अनाज रहेगा, चाहे वो दलिया खा लो, चाहे वो रोटी खा लो, चाहे वो चावल, एक ही टाइम खाओगे, बाकी टाइम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। बस इतना सा कर लो। वजन घटाना देखो, वजन घटाना हो बढ़ाना हो बहुत टफ काम नहीं होता ये, बस खाना तुम्हें कभी जब कम, ठीक है, तो वजन कम करना हो तो खाना जो है उसको कम कर दो, और वजन अगर बढ़ाना है तो खाना जो है उसको बढ़ा दो। बस सिंपल सा फंडा है, कैलोरी कम करना है, कैलोरी बढ़ाना है, इसी में आपका हो जाएगा पूरा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, कंप्लीट डिटेल हमने दे दी है, इसी के हिसाब से सारी चीजें अपनी शेड्यूल कर लो। बाकी सारे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।